दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारतीय वार्षिक मौसम। भारत में मौसम 3 प्रकार के होता है: गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु। इसके होने ये कैसे होता है ये आज हम आप लोगों को बताएंगे। ये देखिए हमारे पृथ्वी हुआ, ये हमारा हो गया मकर रेखा, ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ये हो गया 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये हो गया 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। देखिए जब सूर्य यहाँ से देखा जाए तो मकर रेखा पे 22 दिसंबर को अपनी पूरी रोशनी देता है और फिर धीरे धीरे ये रोटेट करते हुए 21 मार्च को भूमध्य रेखा पे डायरेक्ट सूर्य की प्रकाश आता है और फिर 21 मार्च को ये आता है। उसके बाद फिर पृथ्वी रोटेट करती है और ये दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाता है और तब सूर्य की डायरेक्ट रोशनी, डायरेक्ट प्रकाश 21 जून लास्ट यहाँ आता है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में आता है जिसे हम लोग ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। फिर यहाँ से सूर्य की प्रकाश पीछे मुड़ जाती है और फिर भूमध्य रेखा पे आ जाती है। और जिसे हम लोग 22 या 23 सितंबर को जिसे हम विस्तार से आगे बताते हैं। आप लोग यहाँ डायग्राम में बनाया हूँ, डायग्राम देख लीजिए। 21 से 22 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति, जो सूर्य की डायरेक्ट प्रकाश 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे पड़ती है, जिसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। फिर 20 से 21 मार्च को बसंत विषुव या इसे हम लोग मार्च विषुव भी कहते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे डायरेक्ट होती है। 20-21 जून को ग्रीष्म संक्रांति, जिसे जून संक्रांति कहते हैं, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पे सूर्य की डायरेक्ट प्रकाश पहुंचती है। फिर 22 से 23 सितंबर को शरद विषुव, जिसे सितंबर विषुव भी कहते हैं, 0 डिग्री भूमध्य अक्षांश को कहते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ देख लीजिए, आगे बताएंगे विषुव किसे कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है। नतीजतन इस क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, क्योंकि दक्षिण ध्रुव इसकी ओर पृथ्वी सूर्य की ओर झुका होता है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध का एक बड़ा हिस्सा प्रकाश प्राप्त करता है। और फिर देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इस स्थिति में पृथ्वी पर बराबर दिन बराबर और रात बराबर होती है, जिसे हम लोग विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को, यही विषुव के बारे में ऊपर बात कर रहे थे, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत विषुव होता है, तथा 21 मार्च को स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव और दक्षिण गोलार्ध में शरद विषुव होता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध का एक बड़ा हिस्सा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, इसलिए भूमध्य रेखा के उत्तर वाले क्षेत्र में गर्मी का मौसम रहता है। इन जगहों पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।